नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने 54 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 10 जिलों में रेड अलर्ट है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। नौतपा शुरू होने से पहले पारा और चढ़ेगा। पश्चिम यूपी के 24 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पारा प्रचंड गर्मी ने जनजीवन पूरी तरीके से बेदम कर दिया है। तो गर्मी से इस वक्त हाल बुरा बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि दुनिया के 70 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के, आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर कंपेयर किया जाए तो भारत के ही शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा गर्म हैं। तो यूपी में नौतपा का अग्निबाण अगले 6 दिन बनेगा हीट चैम्बर। 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा पारा। देखिए 45 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंचेगा। और बांदा बना यूपी का सबसे गर्म जिला। बांदा इस वक्त यूपी का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। तो आईएमडी ने भी चेतावनी जारी कर दी है। और ऐसे में देखिए दोपहर में घर से निकलना पड़ सकता है भारी। साफ तौर पर आईएमडी ने कहा कि दोपहर में घर से बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। यूपी में मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस अलर्ट से ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा की एंट्री हो चुकी है और पश्चिम यूपी में बदलेगा मौसम। कहीं लू तो कहीं आंधी बारिश की चेतावनी। 24 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। एक तरफ लू से बुरा हाल है तो दूसरी तरफ आंधी बारिश की चेतावनी भी है। और मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इसी के साथ बिजली गिरने का खंभा है इन जगहों पर। तो बिजली गिरने का एक खतरा जो है यहां बना हुआ है। तेज हवाएं और हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है, यानी कि इन जगहों पर, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में बिजली गिर सकती है। और गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो आईएमडी की अपील है, आईएमडी ने अपील की है इन जिन इलाकों में आंधी और बारिश की बात कही जा रही है, देखिए पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें। सबसे पहले अगर हो सके ऐसी कंडीशन में आपको पेड़ों से और खुले मैदानों से दूर रहना है। पश्चिमी यूपी में हालात जो है इस वक्त लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि लू के थपेड़ों से खतरा बढ़ेगा और जैसे जैसे गर्मी सताएगी तो इससे और खतरा बढ़ेगा। हीट स्ट्रोक का हाई रिस्क है। चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, ये वो 10 जिले हैं जहां रेड अलर्ट है। झुलसा देने वाली गर्मी हवाओं का अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र जी, इस बार जो ये गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, अब नौतपा भी शुरू होने वाला है कल से। अब ऐसे में ऐसा क्यों हो रहा है कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इस बार इतनी ज्यादा गर्मी क्यों? देखिए, ये लगातार आप देखिए पिछले सालों का अगर एक दशक का आप रिकॉर्ड देखें तो साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। और इसके लिए लगातार वैज्ञानिक चेतावनी भी देते रहते हैं कि अब स्थितियां बहुत विकराल आने वाली हैं। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो 10 बजे जो तापमान 12-1 बजे होते थे वो अब 10 साढ़े 10 बजे तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिल्कुल। अगर यही स्थितियां आगे रहती हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करने के जो घंटे हैं वो कम हो जाएंगे और इसका असर हमारी जीडीपी पे और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसके कारण एक तो पिछले कई सालों से जो क्लाइमेट चेंज का असर है, बारिश के दिन कम हुए हैं हमारे देश में। उत्तर भारत से लेके बारिश जो होती है वो एक्सट्रीम इवेंट्स में होती है। बारिश एक दिन में 2 घंटे में
40 से 50 मिलीमीटर दर्ज की जाती है और इसके बाद फिर बारिश होती नहीं है। हम उसको मानसून ब्रेक कहते हैं। 14-15 दिन तक बारिश नहीं होती है। जो बारिश की गणना है वो तो हो जाती कि बारिश साहब हो गई है, 850 मिलीमीटर करीब पूरे देश में बारिश होती है, तो 800 मिलीमीटर बारिश हो गई, 2-4% कम है। लेकिन जो बारिश के दिन कम हुए हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं, बारिश गर्मी भी होती है तो बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी भले ही 5 दिन पड़ती है, बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। तो हमने लगातार जो प्राकृतिक साधनों का दोहन किया है, चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे फॉरेस्ट जंगल हों, या बांदा एसी स्थित आप देखिए, बांदा एशिया में लगातार 4-5 दिन सबसे ज्यादा गर्म गया, वहां हमने खनन किया है और जो हरियाली थी वो भी खत्म करी है। बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, आप बढ़ा तो नहीं पाए हम, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारी हरियाली कम हुई है। खनन भी लगातार हो रहा है। जो मानव जनित गतिविधियां हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं का है। इन मानव जनित गतिविधियों के कारण लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे तापमान बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई हम अकेले जिम्मेदार हों, इसके लिए पूरी हमारी जो प्लेनेट है, प्लेनेट का हर आदमी इसके लिए जिम्मेदार है। हमने क्या किया है, हमने अपने अर्थ के स्रोतों को बचाने के लिए, अपने आराम के लिए ये सारी चीजें करी हैं। हमने कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं, चाहे हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, आगरा से लेकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। तो इनमें स्थितियां ये हो गई हैं कि हमारी वार्म नाइट हो गई है, इतने तब जाती है, हमारी कंक्रीट के जंगल बन गए हैं जो शहरों में, कि वो शाम को फिर उससे गर्मी निकलनी शुरू होती है। जो सेम बुंदेलखंड का हाल था वही हमने अपने कानपुर रीजन में भी कर लिया है। तो ये स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में व्हीकल हो गए हैं, उनसे जो भी कार्बन से लेके सारी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं वो गर्मी बढ़ा रही हैं। जब देखिए एक लिमिट में जब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं तो वो हमारी पृथ्वी पर जो जीने लायक जो तापमान होते हैं उनको मेंटेन करती थी, लेकिन लगातार ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं। हमने एयर कंडीशन का प्रयोग बढ़ा दिया है, पहले कहीं नहीं होता था, अब छोटे कस्बे में आप चले जाइए, हर घर में आपको एयर कंडीशन मिलेगा, हर घर के बाद 2 कार खड़ी मिलेगी। तो और लगातार हम हरियाली खत्म कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट सारे खत्म करते जा रहे हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सब हम खत्म कर रहे हैं। और इस पे हम चाहते हैं सरकारें काम करें। सरकारें करती क्या हैं, जुलाई में जैसे बारिश शुरू होगी, पूरे देश से लेके पूरे प्रदेशों की जिम्मेदारी होती कि इतने करोड़ पौधे उनको लगाने हैं, वो पौधे लगाते भी हैं। लेकिन जो हम ये चाहते हैं कि सरकार आए, उसमें पानी डाले, सरकार उसमें ट्री गार्ड लगाए, ट्री गार्ड लगा जाता है तो लोग उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी जो बात है, हमें एक कल्चर डेवलप करना है, बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी तक, छोटे स्कूल से लेके बड़े कॉलेज तक, कि हमें पृथ्वी बचानी है, आगे आने वाली पीढ़ी को हमें ऑक्सीजन, पानी और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करा। बिल्कुल सर, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए दिन में तो चलिए ठीक है, वो चीज होनी ही है, उतना गर्म है तो वो हमें सहना ही है, लेकिन रात के समय तो ये टेम्परेचर कम हो सकता है, लेकिन रात के समय भी दिन जैसा टेम्परेचर सहन करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए वार्म नाइट होने का मतलब ये है कि जैसे जो पृथ्वी शाम को अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है, आउटगोइंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, वो होता क्या है, जब एटमॉस्फेयर में ऊपर कोई लेयर बन जाती है और हमने कंक्रीट के जंगल बना लिए हैं, तो ये गर्मी लगातार छोड़ती रहती है। ठीक, पहले तो क्या होता था एटमॉस्फेयर में, और जब बादल होते हैं तो ये सारी जो गर्मी होती है, चाहे वो हमारे कंक्रीट के जंगलों से निकले, जो हमारे ग्लास के हाउस बन रहे हैं, अब ज्यादातर ग्लास लगे होते हैं बिल्डिंगों में, तो वो वहीं पे सेव हो जाती है पृथ्वी के पास। जब वो गर्मी सेव हो जाती है तो हमको गर्मी लगेगी, तो तापमान रात में 12-1-2 बजे तक भी वही रहते हैं, और सुबह 6-7 बजे फिर सूर्य निकल आता है। सूर्य गर्मी में जल्दी निकलता है, फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो जो कभी बुंदेलखंड में चीजें होती थी, वहां रात ठंडी हो जाती है,
लेकिन जो एनसीआर से लेके जो बड़े शहर है वहां रात नहीं, वहां वार्म होती है, क्योंकि यहाँ पे वो जो कंक्रीट के जंगल हैं जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में हीट आइलैंड कहते हैं, वो लगातार गर्मी छोड़ते रहते हैं। ग्लासेस के हमने ज्यादातर आप देखिए बिल्डिंगों में ग्लासेस का यूज होता है, तो वो सारी गर्मी निकल जिससे वार्म नाइट हो रही है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वार्म नाइट होने से हमारी नींद पूरी नहीं होती है। इसके बाद अब बिजली की समस्या भी है, 4-4 घंटे बिजली भी काटी जा रही है पूरे देश में, चाहे जो प्रदेश हो। हम इतनी कहाँ तक बिजली दे पाएंगे, ओवरलोड हो जाता, हर आदमी एसी चला रहा है। इसके बाद गैस की किल्लत हुई तो हम इंडक्शन चला रहे, तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो वार्म नाइट का जो सबसे बड़ा कारण है कि हमने जो हीट आइलैंड बना दिए हैं, उसकी वजह से 10 बजे 10:30 बजे तापमान हो जाते हैं, जो कभी 12-1 बजे होते थे। और इसी के साथ जो हमने अब और यूज बढ़ा दिए हैं। अब देखिए, हम कोई फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी कोई भी बिजली बनाने वाली जो उनको नहीं बंद कर सकते हैं। तो देखिए, सभी से प्रदूषण निकल रहा है, सभी से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं, हम कैसे उनको बंद करें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम कर रहे हैं, हम प्रकृति से जो लेते हैं वो वापस नहीं कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए और अब आगे आने वाले दिनों में तो ये स्थितियां हैं कि जब हम लोग को इस तरह की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं, पैनिक समझते हैं, पैनिक कर रहे हैं कि जिस तरह से 2050 में सारे समुद्र किनारे वाले शहर डूब जाएंगे, ये भी पैनिक लगता है लोगों को। और जो ये बात कहते थे हम लोग कि आप 10 बजे घर से निकल नहीं पाएंगे। जी, बहुत तो शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट इस वक्त जारी है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में अगर आप बात कर लें तो दुनिया में भारत केवल एक ऐसा देश है जिसके शहर सबसे ज़्यादा गर्म पाए गए हैं। और अब तो नौतपा भी शुरू होने वाला है, यानी कि 9 दिन सबसे ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। यूपी की अगर बात कर ली जाए तो यूपी का बांधा सबसे गर्म दर्ज किया गया है। तो झुलसा देने वाली गर्म हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 10 जिलों में रेड अलर्ट है। डॉक्टर भी अब सलाह दे रहे हैं, देखिए डॉक्टर भी अब सलाह देने लगे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और जितना हो सके धूप से आप बचें। लेकिन इसी के उलट कहीं लू है तो कहीं आंधी बारिश भी है। पश्चिम यूपी में मौसम का मिजाज बदलेगा। 24 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा ये ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, यानी कि इन जगहों पर बिजली गिर सकती है। और इसी के साथ तेज हवाएं और हल्की बारिश की बात भी कही जा रही है कि तेज हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, यानी कि गर्मी से थोड़ी राहत आपको मिलती भी नजर आ सकती है अगर आप मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में रहते हैं। और आईएमडी क्या कह रहा है, देखिए आईएमडी अब अपील कर रहा है कि अगर हो सके पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें, जितना हो सके पेड़ों के नीचे मत खड़े रहें और खुले मैदानों के पास ना रहें। और पश्चिम यूपी में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ रत्नेश अग्रहरी अमेठी से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, अमेठी की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त अमेठी में तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है? बिल्कुल, हम बात करें तो अमेठी की, तो अमेठी का तापमान इस समय 42 डिग्री तापमान है और गर्मी ने सारे जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। हम बात करें तो इस समय लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है गर्मी ने। लगातार हम बात करें तो सड़कों पर सन्नाटा पड़ता हुआ है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, दुकानों पर जो चौराहे होते हैं, ये चौराहा है जो काफी भीड़भाड़ इलाका हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं हम बात करें तो जो जरूरी काम है उसी के लिए लोग निकल रहे हैं, वो भी अंगोछा हो, चाहे अगर हम जेंट्स की बात करें तो अंगोछा हो, लेडी दुपट्टा का सहारा ले रही हैं। इस समय बड़ी समस्या बुजुर्गों के लिए, मजदूरों के लिए और बच्चों के लिए समस्या आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो भीषण गर्मी में उनको उनकी तबीयत खराब होने की ज्यादा आशंका रहती है। तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर है वो भी सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को, बुजुर्गों को घरों में रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पिलाया जाए और लिक्विड चीज पिलाया जाए। जी
भूपेंद्र कुमार हापुड़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, हापुड़ का क्या हाल है, कितने डिग्री सेल्सियस पर बना है तापमान? भूपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है। मनोज कुमार आगरा से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आगरा का क्या हाल है इस लगातार पड़ती गर्मी में? आगरा में कितने डिग्री सेल्सियस पर है तापमान? रत्नेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज है। रत्नेश, देखिए जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, और अमेठी की बात करें तो अमेठी का जो तापमान है 42 डिग्री तापमान है। कहीं न कहीं लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, लोग बाहर ना निकलकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। जिसको जरूरी काम है वो जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, तो वो भी अंगोछा का, गमछा का और सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पर जो पेड़ दिख रहे हैं उनके पास रुक कर बैठ कर पानी का सहारा ले रहे हैं लोग। सबसे जो आप गर्मी से बचने के लिए वो लिक्विड चीज, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो गन्ने का जूस पी रहे हैं, आम का जूस पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं और दही और मट्ठे का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से भीषण गर्मी है, लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं और चौक चौराहे हैं बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। दुकान हो या कोई भी मार्केट हो, चौराहे हैं बिल्कुल शांत नजर आ रही हैं। एक भी, हम अपने साथी से कहूंगा एक बार दिखाएं किस तरीके से ये चौराहा है, बिल्कुल शांत है। बहुत ही जरूरी काम जिसको है वही निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में उनकी तबीयत का खराब होने की आशंका है। जी ठीक है। कानपुर से मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कानपुर का कैसा हाल इस वक्त इस गर्मी में बना हुआ है? देखिए, अगर कानपुर शहर की बात करी जाए तो कानपुर में आज का जो पारा था वो लगभग 45 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। हीट वेव लगातार यहाँ पर अभी से असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि जो एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो ये गर्मी है इस बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसा कि कल 25 तारीख और 25 तारीख के बाद से नौतपा जो एक ऑफिशियल रूप से शुरू होने की बात यहाँ पर बताई गई है, लेकिन नौतपा 25 तारीख से पहले लगभग अगर बात करी जाए तो पिछले एक हफ्ते से कानपुर शहर में दिख रहा है कभी जो ये पारा है वो 44 होता है, कभी 45 पार कर जाता है। इस तरह से लगातार यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त ज्यादा नजर आ रहा है। वजह दो है, क्योंकि ऐसे समय पे जो भी मौसम वैज्ञानिक है या जो भी एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, तो उसके कहर से बचने के लिए आप जो दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय है उसमें जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। लेकिन दूसरी समस्या ऐसे में अगर हम उस एडवाइजरी को मानते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो दूसरी हमारे साथ बड़ी समस्या ये आ जाती है कि घरों में इस वक्त बिजली कटौती वो एक बड़ा असर कर रही है। तो घर के अंदर रहकर भी जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बिजली के साथ साथ, और बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी का प्रकोप है। तो दोनों तरफ से जनता को इस बार गर्मी भीषण जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आम जनजीवन जो है वो काफी व्यस्त नजर आ रहा है। स्कूलों की अगर बात करी जाए तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी विद्यालय हैं उनको 31 तारीख के तक के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि अब 1 तारीख से ही अगला जो सेशन है वो सभी क्लासों का लगेगा। फिलहाल अभी जो कानपुर शहर के अस्पताल हैं उनमें भी हलचल जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं हम यहाँ पर एक समस्या की बात करें तो इस बार जो पिछले वर्ष है उनकी अपेक्षा इस बार कानपुर जो नगर निगम है उसने जो प्याऊ लगाए जाते थे, जो आम जनजीवन को जो एक राहत देने का काम करते थे, वो प्याऊ भी इस बार बहुत जो एक अच्छी संख्या में लगते थे वो भी काफी कम संख्या में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र कुमार हापुड़ से मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। भूपेंद्र, कैसा हाल बना हुआ है इस वक्त हापुड़ का? ठीक है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे भूपेंद्र। आपके नेटवर्क बहुत
कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। रत्नेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रत्नेश, देखिए अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो कूलिंग करने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो एसी हो, पंखा हो या फिर कूलर हो या फिर फ्रिज हो, इन सारी चीज़ों की अब डिमांड्स भी बढ़ गई होंगी, और ऐसे में अब इनकी प्राइस कहाँ पर है? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिस तरीके से भीषण गर्मी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो चाहे कूलर हो, चाहे पंखे हो, चाहे जेसी हो, एसी हो, इनके सामानों के जो रेट हैं वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं लगातार। जो पहले 1200-1300 का पंखा था वही 1700 का हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो भीषण गर्मी से लोग बचने के लिए कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, महंगाई की वजह से खरीदारी भी बहुत कम है। लेकिन जिस तरीके से इनके रेट बढ़ रहे हैं उससे जो गरीब है वो थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर हो रहे हैं। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में तो उनको दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक बिजली की आ रही है, जो रात में कट जाती है और पूरी रात जो बिजली गर्मी से लोग कलते हुए नजर आते हैं। लगातार जो हाथ से बने हुए पंखों का सहारा लेते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय अमेठी की बात की जाए तो लगातार बिजली की भी समस्या बहुत अधिक हो चुकी है। लगातार लोग बिजली से कलरते हुए नजर आ रहे हैं। दिन में दोपहर में लाइट कट जाती है तो लाइट नहीं रहती है, लोग बाहर खुले आसमान के नीचे पेड़ों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। वहीं रातों में बात करें तो लोग बाहर घरों से जैसे ही लाइट कटती है घरों से बाहर निकलकर घर से बाहर बैठकर हाथ से बने हुए पंखे का सहारा लेते हैं। तो कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो रहे हैं, लगातार इस पर दाम जो है आसमान छू रहे हैं, लोग इससे कतरा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो बिजली की भी समस्या जो है लगातार अमेठी। ठीक है, अनुराग श्रीवास्तव कानपुर से लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अनुराग, बिजली कटौती को लेकर क्या अपडेट है कानपुर में? लेकिन अगर बिजली कटौती की बात करिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक बड़ी समस्या लगभग एक सप्ताह से देखने को मिल रही है। वजह उसके दो कारण है, क्योंकि अभी हाल में ही जो एक तबादला एक्सप्रेस चली जिसमें काफी आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो है उनका इधर से उधर ट्रांसफर हुआ। इसी में कानपुर देहात की जो डीएम रही थी नेहा जैन, उनका यहाँ पर इनको कैस्ट्रो एमडी बनाकर एक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि गर्मी के समय में अभी तक काफी समय से जो कैस्ट्रो के एमडी थे सैमुअल पॉल, वो जुड़े हुए थे, यहाँ पर एमडी के पद पर तैनात थे। उनको एक जानकारी थी कि कहां पर किस तरह से फीडर, कौन सी दिक्कत है, कौन सी समस्या है। लेकिन नई एमडी के आने के बाद देखिए थोड़ा सा जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है, जिसके कारण किस फीडर से कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से भी बिजली कटौती देर रात को अक्सर हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती की वजह से रातों को चाहे 1 बजे का समय हो चाहे 2 बजे का समय हो, विवाद की स्थिति बन जाती है। लोग घरों से निकलकर सड़क जाम करने तक की स्थिति बना देते हैं। तो साफ है कि दिन में सूरज की तपिश, रात में जब इंसान को 2 रोटी खाने के बाद चैन की नींद चाहिए होती है, उस वक्त भी उसको आराम नहीं मिलता है। बिजली विभाग का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजों को अगर देखी जाए तो जो आम जनजीवन है, जनता है, वो बिल्कुल साफ तौर पर इस बात बेहल नजर आ रही है। उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निशा, बिल्कुल। वहीं अगर अनुराग बात कर ली जाए मौसम विभाग की, क्या कह रहा है मौसम विभाग कि आने वाले कितने दिन ऐसे ही बने रहने वाले हैं? कोई राहत मिलती हुई नजर, खैर ऐसी खबरें भी नहीं है, लेकिन फिर भी कानपुर के लिए क्या चेतावनी दी गई है? देखिए, फिलहाल चेतावनी की अगर बात करी जाए निशा, तो एक एडवाइजरी जो जिस तरह से है कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, पानी का उपयोग करें, तरल पदार्थ की चीजों का जो भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि एफएम न्यूज की टीम ज्यादातर गर्मी में ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। अगर अस्पतालों की बात करी जाए तो यही हाल अस्पतालों के भी है, जहां पर 8 दिनों में जो ओपीडी होती थी वहां पर लगभग जो पर्चे प्रतिदिन बनते थे वो 700 से 800 एक काउंटर से एक रेलिंग से बनते थे। बट वर्तमान की अगर स्थिति की बात करी जाए निशा, तो लगभग वही आंकड़ा लगभग 1.5 गुना हो गया। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।